हेलो गाइस। आज हम लौटे हैं रश्मि रति के साथ, जो कि रामधारी दिनकर जी के द्वारा लिखित है। अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इनके एडिटर या इनके लिखितक हैं वो रामधारी दिनकर सिंह जी हैं। इनके प्रथम सर्ग रश्मि रति के खंड या काव्य हैं। वो 7 सर्ग हैं जो भाग भाग में बटे हैं। आइए हम प्रथम सर्ग से शुरुआत करते हैं, जिनके प्रथम सर्ग का भाग 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनित अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वनन पर लिखे विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुना को, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही बरी हो, जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रस्तुति, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसका पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पालन हुआ धार पर बैठी हुई पिटारी। सूत वंश में पला था, चखा भी नहीं जननी का शीर। निकला कर्ण सभी युगों में, तब भी अद्भुत वीर। तन से शमशूर, मन से भावुक, स्वभाव सदानी। जाति गोत्र का नहीं, शरीर का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्र शास्त्रार्थ का कर, सम्यक अभ्यास। अपने कुण का क्या करने, अपना स्वयं विस्तार। देखिए, अभी जो हमने भाग 1 पढ़ा, इसमें जो है कर्ण के बारे में बताया गया था। अब हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखते हैं आगे क्या है। अलग नगर के कोलाहल से, अलग परिजन से, कठिन साधना में उद्योगी, लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र, राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते वे पुर से दूर, कंठ गगन कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का, बड़ा अनमोल अनोखा हाल। कुंडली में रखता मैं रखती चुन चुन कर, बड़ी कीमती लाल। जलद 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 पटल में छिपा, किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन, आखिरी उठी जवानी जाग। फूट पड़ी सबके समक्ष पुरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था, जब समा अनोखा बांधे। बड़ा भीड़ में भीतर से सहसा, कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से, क्या रहा गर्भ में फूल। अर्जुन तेरा यश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो किया उस मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंखें खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूल सस्ता श्रेष्ठ प्राप्त कर, उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने, कर्ण कलाएं रन के। सभा सप्तभद्र रह गई रहे, आंखें टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जिनका परवार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की ध्वनि की टंकार। अब इस जो हमने भाग 2 पढ़ा, इसके हमको एक प्रश्न याद आता है। जब हम
दूरदर्शन पे या अदर्स चैनल पर जब वो रावत आती थी, जब पांचों पांडवों और कौरवों का जब निरीक्षण या परीक्षा थी, जब उसमें अर्जुन अपना कर्तव्य दिखाता है, उसके बाद जो है उसके बाद जो है कर्ण आता है और बोलता है कि कर्ण देख, मैं तुझसे अच्छी अच्छी और कलाएं दिखला सकता हूँ। जो तूने सीखा है मैंने उससे और अधिक कहीं अच्छा सीखा है। इस इस कांड के बारे में हमने रश्मि रश्मि के प्रथम सर्ग के भाग 1 में पढ़ा। अब हम भाग 3 पढ़ते हैं। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोणा भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक दुर्योधन बड़ा बोलते हुए, वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पाठ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन है सरतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यों ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथ पाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से है लड़ना तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय शोभ से डोला। कुंती पुत्र कुपित सूर्य की ओर देख गए, वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूजा केवल पाषाण पाषंड। मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। अपना सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पुछलाने वाले। सुत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर धर्म अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से सरसा कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। मांग लेते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आके वह आवे, क्षत्रियों का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपना माँ जाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम कुर्त हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अन अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया। सहा ने सका अन्याय, दुर्योधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जाना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर, और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर फूट। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुपुत्र हो अथवा शब्द चमार, मालिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार।
करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती का इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता को इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट गण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित में अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया दुर्योधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर से उस गुस्से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मैं मेरे इस शुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उस क्षण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दीन मान की आऊं तेरे कोई काम। गेट खड़े हो योग हो गए कर्ण के, मुदित मुग्ध पर पुरवासी, होते ही लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्या बिलान, जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। ये क्या साइन है? नो आइडिया। देख, जब समझाने की नहीं दिखाने की चीज है तो गूगल सर्च से लाइव बात कर। What does the sign mean and what do I need to do? लगे लोग पूछने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चारिक पुल पुल काकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिद्वंद में जो चुका कर्ण सविरेश, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछे आज तक रहा यही तो काज, शुद्ध पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धार्मिक, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हों यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सुझाता सच है अपना बाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, छी ये क्या है तुम लोगों में बीच, बच्ची नाम को भी क्या नहीं आया है। चलो चलें घर को, देखें होने का आए शाम, थके हुए होगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चल पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पात का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन के लिए वे गौन, कहते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन। अब तो हमको उधर जाना पड़ेगा। यार पिछले कुछ महीनों से रैंडम प्रोडक्ट था, इस साल करके मेरी स्किन की तो बैंड ही बज गई, क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया। जस्ट जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से आहा, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी रहा। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उबट भट भाल, अर्जुन तेरे लिए कवि ये हो सकता है काल।
सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसका साथ करूँगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तीर हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न संको, यह निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिबट का, परसु भी है तात। रंगभूमि के लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते चले, झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सग सुगट सुगर सुवर्ण, गल बाही दे चल परस्पर दुर्योधन ओ कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल स्थल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का संदिग्ध सुकुमोल कर से। आज नाथा प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, वीरम गया क्षण एक क्षितिज पर, गति को छोड़ विमान और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को। सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को, उजड़ स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव। नहीं उठाए भी उठ पाते हैं कुंती के पांव। शीतल वीर एक कागन शोभित अत्यधिका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्वन चमकते जड़ते नहीं शुभ निर्जर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पहाड़। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। शशक मूछ गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंजील अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोदन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी अभी पर माती है। भीनी भीनी महक कान में रखता पहुंचती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरो के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम नथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विषबद्ध विचरते हैं। सुख से रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुल से चिकने पत्थर। अजिन दर्व पलाश कुमंडल एक और सबके साधन, एक और है टगे धनुष सुनील तीर बरजे भीषण। चमक रहा तन कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोर दंड पर जड़ित पड़ा हो मानुम अर्थ अंशुमाली। मिनट्स फूड ऑर्डर करना 15 मिनट्स। तो जब बैट श्रद्धा भरती अजिन दर्प पर परशु देखकर मैं मिटाऊं। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि, यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका, यह उसकी ही क्या है धनुष कुठार। जिस मुनि की यह शोभा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या सामंजस्य संन्यास साधना है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से मुक्ति सीखने आया है। परशु और तप, ये दोनों वीरों के ही होते संखार।
दिलीप ना तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, क्षण विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड़क ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ जगनी और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम, क्रोधी तप में महासूर्य जैसा, मुख में वेद पिट तर्कस में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटिल है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, प्रभु के परम पुनित बन वशधर वर्ती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए है तरुवीर के नीचे, आश्रम के कंचित हटकर पत्तों से छन छन कर लेटी धूप माँ की आती है, पड़ती नमून की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ पर कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पेड़ नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाय, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तब से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, आज पड़ा श्रम भार देव पर। असमय यह है मेरे कारण, किंतु व्रत होने पर भी अंगों में है श्रम कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू, यदि खाएगा मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बेचा बेच बचेगा हड्डी पर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त चलाता हूँ, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। बना अगर तू सन्यासी इस प्रकार तो चबा जाएगी मुझे, तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर से हो मांसपेशियां, लोहे से बुझ दंड अबस, नस नस में लो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ आने पर। ब्रह्मांड का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ रोशना वृत्ति के ही, क्या वे अनुरागी हूँ। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्रह्मांड घाट में, मोती बरसा वैश्य वेशम में पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। दम लगा के कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। खड़का बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते हैं वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्रह्मांड क्या, असी विहीन मन में डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है, सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की,
करते सब सबके अपने मन की। डूबे रहो सोनत में, भूखो भूखो की लिप्सा रन के। ओ रण भी किस लिए, नहीं जग ऐसे दुख देने भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मुझको, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य के सीमा जिससे अधिक जाने जानों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता भरे नहीं पाते डालें, भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों त्यों मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ावा जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो ये दशा है कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल लिए शंख गंग का जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। डरे कुपथ कर जबी पाऊं वह, दर्शन उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। डरे कुपथ पर जहाँ जबी पाऊं वह, तक्षण उसे रोक सके। और कहें भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। ये रहा राजे राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ किसी पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारते प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। टाइगर शेर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल पूजा के ऊपर चढ़ जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भर से दबी बसी हूँ जहाँ नहीं जरा पर निश्चय। जब तक भोगी भूख पर प्रजाओं का नेता कहलाएगा। ज्ञान त्याग तब नहीं शेषता का जब तक पद पाएगा। अशन वशन से हीन दीनता में जीवन देने वाला, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाला। कवि कोविद विज्ञान विषाद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। ठीक जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, रूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को रोक टोक से नहीं सुनेगा। जब समाज के विचारी है गिरेवा हर निष्ठुर कुठार का ये मंदा अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे जानियो खड़ग धरो, हर ना सका जिसका कोई भूखा वह तू मात्र हरे ओ। नित्य कहा करते गुरुवर, खड़ग महा बेकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकार है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसे जिसमें हो धीरता वाटिता व तपस्या का बल भी।
वीर वही है। वीर वही है जो वीर वही है जो वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख इसे खड़क को पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मन तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो हे वत्स, वीर तुम्हें कैसे यह मारा है। वीर वीर सुनकर आशीर्वाद देकर धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वर्ष, वीर तीर तुमने कैसा ये मारा है। देख उठा वन इधर उधर फूटी नजर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा, वीरता मेरे साथ नहीं मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम्हें अवश्य डो टोगे, इसका मुझमें है जो तेज अनल। जियो जियो ब्रह्मांड कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्रह्मांड कुमार हो, कवच और कुंडल धारी। तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्रह्मांड कुमार, सुन प्रण कांपने लगते हैं। मैं उठाता धिक्कार, हृदय में भाव दिलाने के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और नहीं कभी किसी गुरु को इस तरह चला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं एक और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वो। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अदम शरीर हुआ। जैसे जाए वह देश अतल में, गुनाह की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल से अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेगा तो उसके हाथ नहीं चुनना चाहती, और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे क्या क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में। अस्मिक ही है यह बात छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। है जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाखें चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा तभी
एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वह दृष्ट वह लगा कर्ण के अरु को कुतर कुतर खाने, और बनकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़ कैसे। पर भीतर उस दसवें कीट का हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। ये तो पकड़ो भैया, करते रहो। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उजट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अंतः, कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल से, आचल आसन से। कर्ण बहुत मन के मारे आहार निकाले बिना शीला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जब पड़े रक्त को देख हुए विस्तृत मन में। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने शब्द में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मुक्ता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर डसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधान्वित भयानक भक भक उठी उनके तन में। दांत पीस आंख तरे कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता, किसी लक्ष्य के लिए नहीं, अपमान हलाहल पीता है। ये सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाते जिसे तेज का कर सकता बलिदान। तेज पूछ ब्रह्मांड तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की सुबह वेदना क्षत्रिय यह ही रह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दमा में गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवरण हो गया, आगे काफी लगे वैसे थर थर। शुद्ध पुत्र मैं शुद्ध कर्ण हूँ, करुणा की अभिलाषा हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुसर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कार्तवीर को जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्वकर्म के नूतन धर्म प्रेरणा का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पड़ जाएगा महाराज मुझ सुत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएगा। बात सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी करे देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इसने से भी लज्जा में हाय, गड़ा सा कहता हूँ।
मारे बिना हृदय में अपने आप मारा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत के ले वश है। मल ही तो है ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक एक दानी, व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। कहीं भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक मुख मेरा, एक कसक रह गई पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर भी असली भस्म हो जाऊंगा। हो गया पुन अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक शतस्य तप कर, वीरत्व के लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच्चे विपत्ति जब आती है कैर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, उसे न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आप पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल निशानों को, बड़ा खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठूक ढेलता है जो नर, पर्वत के जात पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपा मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। तीसा जाता जब इशु दंड, चढ़ती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का शखार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुदों का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हम जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अटंड आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुधर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आनियां सुनाती हैं, जो लक्ष्य गृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर कुत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहतूत गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखी अब आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को पाने चला, जो था साथ साधने चला। जो था साथ साधने चला, जब नाश मुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, ये मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भार, वो मंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो गए नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, द्रव्य हो तो दर्शा अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुजाति अमर, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र षटकोटि सरित षट सिंधु मंद, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि विष्णु चलपति धनेश, षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडपाल लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आयु सृजन, यह देख महाभारत का रण मत को से पटकी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, जब सब जन्म मुझसे पाते हैं वे लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कड़कती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी सृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर, मरण बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध, अनंत गगन सन सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी ऊपर वही प्रकर, फंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सब सन्न, लोग डरे चुपते थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न आगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रमुख निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणघर्षण खोड़ चले, सामने कंचुक साया सा, अब मिला चिकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चाली, शमधम की टेढ़ी घात चली, शीतल को हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमने धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रह केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम्हें बोलो अकांत क्या, वसु बड़ी थी पास ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, पति कई मूड की मारी है, दुर्योधन को भूंदू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तपधार, भीतर विधवाओं की पुकार, निशन विषमण बिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छुपा किस ओट धरूं, सब रहा बंद मेरे जाने हैं, एक बात यदि तू माने और शांति नहीं चल सकती है, स्मागिन अभी चल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका एक जीवन, तेरे बल की आस उसे मुझे, जय का विश्वास उसे तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण में मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू पक्षा कुशी का प्रथम लाल, वंशुत अनादर सहता है, कौरव को दिल में रहता है, शर पास उठाई 8 प्यार, पांडव से लड़ने हो तत्पर, माँ का इसलिए पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर या प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सरोहर को,
पर कौन रोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना तेरा। चल होकर संग अभी मेरे है, जा पाँच भ्राता है तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे हम, मिलकर मोद बनाएंगे। कुंती का तो ही तन्य ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। धरती समुद्र उतारेंगे, सब मिलकर पांच पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मा चीफ श्रवण डुलाएगा। पहले पर पार्श प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएंगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुम्हें पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि का जिसको जब पाएगी, कुंती फुली न समाएगी। रण अन्यास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े ही सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत इसे गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। ये मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तेज रण रोक सके, भूखा हर भावी सूख सके। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, एक क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यही माया है जो कुछ आपने बताया है। दीन मणि से सुनकर वही कथा हूँ। मैं भूख चुका हूँ नरेंद्र था, मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ। उनमें ये सोच करता हूँ, ये कैसी होगी वह माँ करार। मेरे तन से जो शिशु को निकाल दराओं में डर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक रही नागिन, होगी वह नारी नहीं है कृष्ण। आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, शर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हृदय था, शुद्ध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा कर के, मेरा कुल वंश छिपा कर के। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का भय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी भी, सबकी मोह मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोद से दीनहीन, राजाओं में सम्मुख मलिन। सब जब रोज अनादर पाता था, वह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर छाती फटी नहीं, कुंती तब भी कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य पिता, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर बीजों तो शुद्धि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाँच तन्य फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पवित्र पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या पाँच हो जाने पर, उसके धन दाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। किंतु कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर खट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पूर्ण चरित्र हुआ। कुंती क्या क्या चाहता हृदय मेरा, सुखिया पांडव की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुधर जब नामी, सब लोग कहीं हित के कामी। पर ऐसा बीता एक समय, जब यह समाज दुष्टों निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सोंक लगा कर के, अंचल के दिल छिपा कर के। चुंबन में कैसा कौन मुझ भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ बहू जिसको जननी है, वही तजुम किसको है कृष्ण। जरा ये भी सुनिए सच है कि झूठ मने मैं गुनिए धुला। तो धुला में पाक मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे मही
वान किया अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को खुद देख, भीतर जब टूट चुका था मन आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते हैं जिस असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं बीनी माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हिरणी कर्ण का रोम रोम जानते सकते, ये सूर्य सोम तन तन मन धन का दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे न छोड़ूंगा, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, रह साथ सदा खेल खाया, सौभाग्य उसे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घंघोर प्रलय छाने को है, तेज उसे यदि जाऊंगा, कायर गतन कहलाऊंगा। कुंती का मैं एक तन जिसको होगा, इसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मेरा, यह कर्ण बड़ा पापी निकला, मैं ही न सहूंगा विष्णु डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही, चल चाल कर्ण का फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया, कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान मेरे होंगे, मिट्टी समान लोभी लालच कहाऊंगा, जिसको क्या मुख दिखलाऊंगा, जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख में कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्या रण के सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पाता नहीं और किस ओर चली, कुछ ये बीच नदी की धारा है, सोचता ना कुल किनारा है, ये लील करे ही ये धारा, मुझे लौटना नहीं सुकार, मुझे धर्मधिराज का श्रेष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं किस तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुरेश क्या है, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना नाम, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना नाम ले जो ले सकते, परिचय ना तेज दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते वो खाते हैं विक्रमी पुरुष, लेकिन सिर पर चलता ना छात पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधना मेरा, पुरुषार्थ का बस एक धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब बस शकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय विवरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरे नहीं गति मेरी है, नेत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तलवर, जो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है, जिस नर की वाह गई गही मैंने, जिस तरु की चाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी किस बचाऊंगा, ये आप स्वयं कट जाऊंगा, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब उसे तोल सकता है धन, धरती की तो मैं क्या बिसात आए जाए, अगर बैकुंठ हाथ उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं, सर लिए सकंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मैं चलता हूँ, यदि चले वज दुर्योधन पर ले लूं, बढ़कर अपने ऊपर कटवा दूं, उसके लिए गला चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज, क्या पाएंगे कुरुराज आज, लड़ना भर मेरा कम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको ना कहीं कुछ पाना है
केवल ऋण मात्र चुकाना है। गुरु राज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझाता हूँ, धन को मैं तुल समझता हूँ। धन राशि जोड़ना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं।